हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के जीके जीएस के पोर्शन को करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 16 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन है सेब, गन्ना, संतरा या फिर आम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। दोस्तों, आम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम आम का, वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैनीफेरा इंडिका, फेरा इंडिका होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर बीजी कुरियन, श्री एस एस राव, श्री एस के भारद्वाज या श्री मोरारजी देसाई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बीजी कुरियन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 1965 ईस्वी में गुजरात के आनंद में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे बीजी कुरियन को देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रगान जो है वो पहली बार 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन है 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, अर्थात उसको स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम है। ऑप्शन है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत स्थित राक सताल झील। ध्यान में रखिए दोस्तों, जो सतलज नदी है उसका उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित राक सताल झील, राक सताल। तो दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखिएगा, राक सताल झील को, जहाँ सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी या फिर जर्मनी और पोलैंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी। दोस्तों, मैग्नीनोट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। ऑप्शन है आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के या फिर प्रार्थना समाज के। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज के। दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और इन्होंने 1828 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की थी।
1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है। ऑप्शन है गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर का इतिहास। दोस्तों कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को लिखा है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कल्हड़ जो थे वो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को लिखा है। कश्मीर के शासक राजा हर्ष के संरक्षण में ये लिखी गई थी। साथ ही इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, कश्मीर के समय कश्मीर के जो शासक थे राजा हर्ष, उनके संरक्षण में ही इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ऑप्शन है रावी नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर, या फिर गंगा नदी के तट पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के तट पर। दोस्तों भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, या फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को किया गया था। इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, 5 जून 1974 को। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों कि 5 जून 1974 को इसको संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। साथ ही दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया। ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोस्तों जो हेनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे। और हर्षवर्धन दोस्तों ये पुष्य भूति वंश के शासक थे। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो हर्षवर्धन थे वे पुष्य भूति वंश के शासक थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। ऑप्शन है SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, पोखरण 1 परीक्षण। दोस्तों इसको तिथि क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सबसे पहले और कौन सबसे बाद में हुआ था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2431, 2431, यानी कि सबसे पहले 2431, इसके मतलब दोस्तों सबसे पहले पोखरण-1 परीक्षण हुआ था, उसके बाद SLV-3 लॉन्च हुआ था, और उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और सबसे अंतिम में बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर बन गया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों इसको भी। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा है। ऑप्शन है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, या फिर स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ, नहीं माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। इसका राइट आंसर, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, या फिर लौह युग से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से। कांस्य युग से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक करें, और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।